हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोगों का बीए और यानी कि ओसीएम का पेपर था। और जैसा मुझे बच्चों से रिव्यू मिला है, मतलब जितने भी मुझे मैसेजेस आए हैं, लगभग सबने यही कहा है कि सर पेपर बहुत इजी था। जितना उनके दिमाग में टेंशन था उससे कहीं गुना ज़्यादा इजी आ गया था। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब पेपर्स में छुट्टी होती है तो ऐसा लोग एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि इट मे बी पॉसिबल कि पेपर डिफिकल्ट आ जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये हमारे लिए लॉटरी लग गई एक तरह से। तो ठीक है, ये तो ओवरऑल था पेपर के बारे में। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन ए में, कि सेक्शन ए में जो हमारे 20 एमसीक्यूज हैं उसमें से कौन सा एमसीक्यूज यानी जो कौन सा क्वेश्चन आंसर है वो होगा क्वेश्चन का। तो उसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स इज नोन एज। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि ये पहले चैप्टर के पहले पेज में ही है। और आंसर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स, राइट। नंबर 2, हु इज द प्रमोटर ऑफ थॉट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो किसने दिया था? फ्रेडरिक टेलर ने दिया था, राइट। इसका याद होगा, अगर आपने मेरी क्लास ली तो मैंने बताया था कि साइंटिफिक चीजें कहाँ यूज होती है, टेलर यूज करता है, तो इसलिए उसका नाम याद रखना, फ्रेडरिक टेलर। उसके बाद थर्ड है, स्टेट द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप क्या है? तो ये मैंने अभी कल ही जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। इवैल्यूएशन ऑफ प्लान इज अ लास्ट स्टेप ऑफ अ प्लानिंग प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट है, अ पर्सन हु इज एट बॉटम लेवल एंड रिसीव्स ऑर्डर्स इज कॉल्ड। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान ये देना कि इसमें पूछा कौन बॉटम लेवल पे कौन रहता है। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हैं, सबऑर्डिनेट, सुपीरियर, सुपीरियर, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड ऑफिसर। तो यहाँ पे देखो सुपीरियर, ऑफिसर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सब जो है ना मिडिल लेवल में होते हैं। तो बात करते हैं बॉटम लेवल का, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सब ऑर्डिनेट। याद रखना, जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं वो बेसिकली कहाँ पे काम करते हैं? वो काम करते हैं बॉटम लेवल पे, यानी जो अपर लेवल मिडल लेवल होता है, मिडल के सब ऑर्डिनेट्स होते हैं वो लोग, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सबऑर्डिनेट्स। फिर नेक्स्ट है, द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज। अब यहाँ पे वर्ड आंसर तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हो जाएगा? मैन पावर प्लानिंग। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? मैन पावर प्लानिंग। इसको थोड़ा अच्छे से कर देता हूं, पावर प्लानिंग। नेक्स्ट है, इज द सेकंड स्टेप आफ्टर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? रिक्रूटमेंट के बाद सेकंड स्टेप होता है सिलेक्शन का, राइट। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिलेक्शन। उसके बाद नंबर 7, इन डायरेक्टिंग प्रोसेस बाय गिविंग डैश 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 ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। तो डायरेक्टिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं? तो डायरेक्टिंग में हम सामने वाले को मोटिवेशन देते हैं। हम क्या देते हैं सामने वाले को? मोटिवेशन, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम बॉटम लेवल टू अपर लेवल इज। अब यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। तो रिपोर्ट सेंड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग ही बोलेंगे। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा रिपोर्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 9, कंट्रोलिंग इज नॉट डैश 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 प्रोसेस। अब कंट्रोलिंग क्या नहीं है? तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इंटरनल है, डायनेमिक है, रिजिड है। अब इन चारों में से क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा हमारा रिजिड। कोई भी जो प्रोसेस है, मतलब कितने भी जितने भी हमने मैनेजमेंट में चीजें पढ़ी हैं, कहीं भी कोई भी किसी का भी कैरेक्टरिस्टिक रिजिड नहीं है, कि कोई भी चीज रिजिड नहीं हो सकता। अगर आप एक जगह रुक जाओगे तो काम करना पॉसिबल नहीं होगा, चाहे वो प्लानिंग हो चाहे वो कंट्रोलिंग हो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज द फादर ऑफ कंट्रोलिंग। अब पूछा है कि कंट्रोलिंग का फादर कौन है? तो कंट्रोलिंग का फादर कौन है? प्लानिंग। क्योंकि जब प्लानिंग होगा तभी कंट्रोल होगा, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, आई थिंक पेपर, मतलब आई थिंक क्या पेपर में ही थोड़ा सा ब्लर ब्लर था जो मेरे पास आया है, राइट। तो मैं भी फिर भी क्वेश्चन रीड करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश 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 इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो ये मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था कि कंट्रोलिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज क्या होता है? सेटिंग स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट स्टेज क्या होता है? सेटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके। उसके बाद नंबर 12 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स आर देयर। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये आपका चार्ट में बना के दिया हुआ है। नंबर 13, विथ whom हैज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन गेट रजिस्टर्ड। तो जहां पे इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, जहां पे शेयर्स की बात आ रही है, बेसिकली काम कौन करता है वहां पे? सेबी काम करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है, हु इश्यूज ट्रेजरी बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की तरफ से इन चारों में से कौन काम करता है? तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजंस लेती है। इन मार्केटिंग मैनेजमेंट डैश 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 इज एट द सेंटर। मार्केटिंग मैनेजमेंट सेंटर में कौन होता है? मतलब जब हम मार्केटिंग करने जाते हैं दिमाग में किसको रखते हैं? तो दिमाग में रखते हैं कस्टमर्स को। विदाउट कस्टमर्स के ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कस्टमर्स। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जिसे बोलते हैं ना ब्रांड,
ये प्रोडक्ट का ब्रांड अच्छा है, ये अच्छा है, तो वो बेसिकली क्या डिसाइड करता है, वो डिसाइड ये करता है कि डिफरेंशिएट कंपनीज प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपटीटर्स, राइट। यानी जो कंपटीटर्स है मार्केट में, जो और भी सेम प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं या जो ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, उनसे हमारे में क्या डिफरेंस है, यही हमारी ब्रांड वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1986। ये तो सिंपल है, आपको बहुत पहले से ही पढ़ाया जा रहा है, 8वीं 9वीं में भी ये सारी चीजें आती हैं। नाउ who has introduced the principle of trusteeship, तो ट्रस्टीशिप किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था ट्रस्टीशिप के बारे में। फिर नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ विच कमीशंस आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वाला भी जो है पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि नेशनल लेवल को कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल को कौन अपॉइंट करता है, स्टेट जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च, कब हो जाएगा 15 मार्च। क्लियर है, तो ये है आपके 20 एमसीक्यू, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके लगभग सारे के सारे सही हो, 20 में से 20 सही हो। स्टिल आप अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि फ्यूचर में जो भी चीजें होंगी वो आपके बेनिफिट के लिए ही होंगी, और वहां पे मैं सारी चीजें शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट पेपर।